अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि छुट्टियां बढ़ गई हैं तो सिलेबस तो हमने सिलेबस भी तो कवर करना है। अगर सिलेबस ना कवर किया गया तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत मुश्किलात होनी है, क्योंकि सिलेबस ना सिर्फ कवर करना है बल्कि उसको तैयार भी करना है। उसके लिए फिर आपको टेस्ट भी देने होते हैं और साथ साथ बाकी मामलात भी चलते हैं। अगर छुट्टियां ऐसे ही बढ़ती रहीं तो फिर आपका सिलेबस रह जाएगा और स्टडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारा जो अभी चैप्टर नाइन्थ का चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, एक टॉपिक रह गया था, वहाँ से ही हम शुरू करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आपके साथ मैं फ़ाइल भी शेयर कर दूंगा एक्सरसाइज की। कंपैरिजन हमने करना था माइटोसिस का और मियोसिस का। हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी थी मियोसिस की। आज हम कंपैरिजन करेंगे माइटोसिस का और मियोसिस का। कंपैरिजन में सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। सिमिलैरिटीज़ मैंने यहाँ पे हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में इसके सिमिलैरिटीज़ में ये होता है कि अगर आप माइटोसिस को देखें या मियोसिस को देखें, दोनों में ही डीएनए रेप्लिकेशन होती है। आपने इंटरफेस की फेजेस पढ़ी होंगी, एस फेज़, जी1 फेज़, जी2 फेज़। जो एस फेज़ होती है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है, वो चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। उसमें डीएनए रेप्लिकेट हो के नेक्स्ट उसमें जाना होता है उसने माइटोसिस में, और वहाँ पे जाके सेपरेट होना होता है। तो कॉपीज़ जो होती है ना, एक एक डॉटर सेल में चली जाती है। फर्स्ट पॉइंट तो यही कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है, जो कि दोनों के लिए कॉमन एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में दोनों ही स्टार्ट होते हैं, जो भी रेप्लिकेशन में दोनों ही क्रोमोसोम्स जो होते हैं दोनों सेल्स के अंदर, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, उसके अंदर क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर्स की शक्ल में होते हैं। होमोलोगस पेयर्स ब्रैकेट में डिप्लॉयड स्टेट भी लिखा हुआ है। डिप्लॉयड स्टेट से मुराद है कि एक ही जैसे जो क्रोमोसोम है वैसे ही दूसरे क्रोमोसोम भी हों और वो जुड़ जाएं, वो होमोलोगस पेयर बन जाता है। तो मियोसिस में ये फिर रिड्यूस होके हाफ हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस में सेम टू सेम इसकी कॉपी बनी होती है, वो अलग अलग डॉटर सेल में चली जाती है तो वो तादाद सेम रह जाती है, जबकि मियोसिस में हाफ रह जाती है। थर्ड पॉइंट में आपने पढ़ा था कि जो प्रोफेज वन में, या चाहे प्रोफेज वन मियोसिस को देख लें चाहे माइटोसिस के प्रोफेज को देख लें, क्रोमेटिन कंडेंस होता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन भी डीएनए होता है जिसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। जबकि बाद में आने वाले टाइम में जब सेल ने डिवाइड होना होता है, वही क्रोमेटिन कंडेंस होता है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में चला जाता है। तो यही थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो कि प्रोफेज के अंदर ही ये चीज़ होती है कि क्रोमेटिन अनकॉइलेड डीएनए होता है, जबकि जो क्रोमोसोम है कॉइलेड डीएनए होता है, सुपर कॉइलिंग में और बाकायदा शेप में मौजूद होता है। इसके बाद थर्ड जो कॉमन स्टेप इसमें आ जाता है, दोनों में स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जो माइटोटिक अपरेटस भी कहते हैं। वो बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं सेंट्रियोल से, या फिर अगर प्लांट के सेल के अंदर देखें तो वहाँ पे सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, दूसरी फॉर्म में वेजिकल्स की फॉर्म में। सेंट्रियोल्स नहीं होते, स्पिंडल फाइबर बनते हैं वेजिकल से। यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होती है दोनों के अंदर ही, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, ये भी कॉमन स्टेप आ जाता है। स्टेजेस ऑफ डिविजन्स देखें तो 4 स्टेजेस, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस, दोनों में पाए जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो। ये हमारा पॉइंट नंबर 6 आ जाता है। 7 पॉइंट में साइटोप्लाज्म ने डिवाइड होना होता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आपने ये दोनों डिटेल के साथ पढ़े हुए हैं कि प्लांट के सेल में फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, जबकि एनिमल के सेल में कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनता है, जो इसको डिवाइड कर देता है। अब हम नेक्स्ट इसके डिफरेंसेस की तरफ जाएंगे।
डिफरेंसेस में हम देख लेते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये तो पॉइंट्स है, मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है साइड पे। अगर देखें तो सबसे पहले माइटोसिस में वन डिवीज़न होती है, मियोसिस में टू डिवीजन्स होती हैं। माइटोसिस में डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं और चाहे वो डिप्लॉयड हो चाहे हैप्लॉयड हो, वो सेम टू सेम कॉपी बनने होते हैं। मियोसिस में टू डिवीजन्स होती हैं, मियोसिस वन और मियोसिस टू की शक्ल में। इसमें 4 हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम की तादाद की अगर बात करें तो माइटोसिस के अंदर डॉटर सेल्स के अंदर सेम टू सेम क्रोमोसोम होते हैं जो कि पेरेंट सेल के अंदर होते हैं। और अगर मियोसिस की बात करें तो क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह जाती है। जैसे अगर 46 थे तो वो 46 थे तो वो रह जाते हैं 23। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें, नेक्स्ट पॉइंट में है जेनेटिक वेरिएशन। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हर पॉइंट में जो बात कही गई है उसका मैंने यहाँ पे उसकी हेडिंग बना दी है। अगर आप हेडिंग के लिहाज से इसको लिख लेंगे आपको याद करने में आसानी होगी कि 8 पॉइंट है इसके। 8 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट में नंबर ऑफ़ डिवीज़न के बारे में है, सेकंड में क्रोमोसोम नंबर के बारे में, थर्ड में जेनेटिक वेरिएशन के बारे में, फोर्थ में सेल टाइप है। फोर्थ में सेल हम थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि माइटोसिस में कोई वेरिएशंस नहीं होती, सेम टू सेम जैसे ही पेरेंट सेल होता है वैसे ही डॉटर सेल बन जाता है, सेम टू सेम कॉपी बनती है। जबकि मियोसिस के अंदर वेरिएशन आ जाती है। अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें, इसका प्रोफेज 1 था जो मियोसिस का, उसमें क्रोमोसोम पास आते हैं होमोलोगस पेयर की शक्ल में। वो अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपने डीएनए को शफल करते हैं जिससे क्या हो जाते हैं, उनमें वेरिएशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट फिर आ जाता है सेल टाइप। सेल टाइप में आ जाते हैं माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती हैं। सोमैटिक सेल्स बॉडी के सेल्स को कहते हैं। जैसे हमारी स्किन पे कट लग जाए या फिर कोई ऐसा मामला हो, स्किन को रिपेयर होना हो या बोन को रिपेयर होना हो, इंटरनल कोई मसला बन जाए तो उसको रिपेयर होना हो, तो तब क्या होता है, माइटोसिस ही होती है सोमैटिक सेल्स में, बॉडी सेल्स में। जबकि म्यूसिस तब होती है जब गैमेट्स बनाने होते हैं या फिर स्पोर्स बनाने होते हैं। गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है क्रोमोसोम की पेयरिंग। माइटोसिस में होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर की शक्ल में नहीं आते, वो सिंगल सिंगल ही क्रोमोसोम होता है, एक दूसरे की कॉपी होते हैं। जबकि मियोसिस के अंदर होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं पेयर की शक्ल में आ जाते हैं, उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं प्रोफेज 1 के अंदर। इसके बाद मेटाफेज आ जाती है। मेटाफेज में अलाइनमेंट जो होती है वो थोड़ी डिफरेंस में आ जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे कि माइटोसिस में सिंगल क्रोमोसोम होता है, वो एक दूसरे की कॉपी होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम ही होता है। जबकि मियोसिस में डबल होते हैं, पेयर अप होते हैं, मतलब कि एक क्रोमोसोम होगा वो डबल होगा और उसका पेयर एक और होगा तो वो टेट्राड बना देते हैं, 4 हो जाते हैं। इसके बाद एनाफेज सेपरेशन में अगर फ़र्क देखें तो इसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं माइटोसिस में, जबकि मियोसिस के अंदर मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेज में जाके, जबकि मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, सेम लाइक माइटोसिस। नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेज। प्रोफेज माइटोसिस किन पर्पस के लिए होती है, सॉरी पर्पस था ये। माइटोसिस किन पर्पस के लिए होती है, ग्रोथ, रिपेयर, ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये सारे होते हैं इसमें पर्पस। जबकि मियोसिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन में ये हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे मैंने साइड पे लिखे हुए हैं। इसमें आ जाता है कि आप 2 सिमिलैरिटीज़ लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि मियोसिस और माइटोसिस की कोई सी 2 सिमिलैरिटी लिखें तो आप इस पॉइंट में कहीं से भी आप सिमिलैरिटीज़ लिख सकते हैं। ये जो स्टार्ट वाली थी। उसके बाद आ जाता है इसका डिफरेंसेस के बारे में, माइटोसिस मियोसिस। अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं डिफरेंसेस के, कोई भी आप लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा पूरा फिर टॉपिक आ जाता है कि पूरा टॉपिक ही आपने एक्सप्लेन करना है। मज़ीद यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यूज़ भी बनाए हुए हैं इस दोनों टॉपिक्स के मुतल्लिक, तो आप
क्योंकि हमने सारा डिस्कस कर लिया है तो आपको इजीली ये समझ लग जाएंगे, आंसर्स भी साथ लिखे हुए हैं। ये पिक्चर के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे अगर आप देखें कंपैरिजन में, जो लेफ़्ट साइड वाली है मियोसिस की, राइट वाली माइटोसिस की है। तो आप एक से यहाँ पे देखें 2 सेल्स बन रहे हैं, सिंगल एक क्रोमोसोम है, लेकिन वही इसकी कॉपी बनी हुई है एक दूसरे की। जबकि दूसरी तरफ आप देखें होमोलोगस पेयर्स होते हैं तो वो सेपरेट हो रहे हैं। जबकि इस तरफ सेम टू सेम पहले सेल में भी 2 हैं, लास्ट में भी 2 हैं। मियोसिस में देखें पहले में 2 हैं और लास्ट में एक एक रह गया है। तो ये क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह जाती है। दूसरा आप वेरिएशन को देख सकते हैं माइटोसिस में, जैसा इसको वेरिएशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कलर वेरिएशन के साथ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर मेरे ख्याल से ये एक पर्पल है, दूसरा इसमें आ जाता है कोई ग्रीन सा कलर है। ये दोनों कलर आपस में शफल हो रहे हैं तो लास्ट पे आप देखें तो सारे एक जैसे नहीं है। एक पूरा पर्पल है, एक पर्पल ग्रीन है, एक पूरा ग्रीन है, दूसरा पर्पल ग्रीन है, लेकिन उसके पार्ट्स में फ़र्क है। दूसरी तरफ अगर माइटोसिस देखें सेम टू सेम इसकी कॉपी बन रही है। तो आज का ये सारा लेक्चर था, इसमें डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें हर चीज़ मैंने डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दी है, साथ में पॉइंट्स की शक्ल में। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एंड पे आप एमसीक्यूज़ भी इसको रीड कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले टाइम में मुश्किल ना हो और आपके एमसीक्यूज़ भी साथ में रेडी हो जाएं। जी अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आप इसको याद करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे पिक्चर्स की, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसमें पिक्चर भी ड्रा करनी होती है।